आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ चिकन जलफ्रेज़ी की, जो कि बनाना इतना आसान है। आपने बहुत सारी जलफ्रेज़ी बनाई होगी, लेकिन आज जो आपको रेसिपी दे रही हूँ, आपको मज़ा आ जाना है खाने का। और बनाने के वक़्त इतने कम इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल होंगे। तो चलें आएँ इसको बनाते हैं एक मज़ेदार रेसिपी। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, बोनलेस चिकन ले लेना है। और मेरे पास इस तरीके से थे, तो मैंने इसके छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इस तरीके से हमने सारे क्यूब्स को कट कर लेना है। जितने आपने छोटे पीसेस रखने हैं या बड़े पीसेस रखने हैं, वो आपकी हेडेक है कि आपने किस तरीके से इसको पीसेस करने हैं, ठीक है। आप क्यूब्स की शक्ल में लेना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं बॉयल करके इनको श्रेड करके भी चिकन जलफ्रेज़ी बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा, मैं वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़े की होती है। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद, और उनको हमने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है, ठीक है जी। इसके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए हैं, और टमाटर को 2 अदद टमाटर को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने शिमला मिर्च को लेना है और उसी तरीके से मैंने कट कर लेना है, ठीक है। चौकोर-चौकोर हम कट कर लेंगे, ठीक है जी। इसमें इसी तरह की अच्छी लगती हैं। शिमला मिर्च कट करने के बाद हमने प्याज को भी सेम उसी तरीके से कट करना है। दरमियान से हमने इनके पीसेस को कट कर लेना है, और पीसेस को जैसे ही कट करेंगे तो हाथ की मदद से ही मैंने इनके अंदर से जितने भी स्लाइसेस हैं ना प्याज के, वो इस तरीके से अलग-अलग करते जाना है, और प्याज जो है ना वो क्यूब्स की शेप में आ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे हमारी वेजिस कट हो गई हैं। पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, उसमें 2 से 3 अदद लहसुन के जव्वे ऐड किए हैं, और साथ में 2 से 3 अदद मैंने टमाटर इस तरीके से कट लगा के ऐड कर दिए हैं, ताकि इसका जो छिलका है ना वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। बस बात छिलके की होती है, क्योंकि छिलका जो है ना वो अच्छे तरीके से टेंडर नहीं होता, इसलिए छिलका रिमूव करना ज़रूरी होता है पेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने छिलका रिमूव कर दिया है। अब हमने इसको ब्लेंडर में डाल के ना इसका पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे चिकन लेना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। जो हमने टमाटर को टेंडर किया था, वो उसका पेस्ट बनाया था, उसको हमने ऐड कर देना है। रेड मिर्च पाउडर ऐड करना है, साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करने के बाद नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। कुटा हुआ ज़ीरा मैंने ऐड किया है इसमें, और ज़्यादा स्पाइसेस इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप कहेंगे कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स और इतनी मज़ेदार रेसिपी। यहाँ पे अच्छे तरीके से जैसे ही कुक हो जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से कुक हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, हाफ़ प्याली जो है ना हमने टमाटो केचप ऐड करनी है। बहुत ही मज़े का बनता है इसके साथ फ्लेवर चिकन जलफ्रेज़ी का। यहाँ पे हमने टमाटो ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद देन हमने क्या करना है, जो प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर की कटिंग की थी वो हमने इसमें ऐड कर देना है, और 1 से 2 मिनट कुक करना है, इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। और यहाँ पे हम इसको कुक करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली आपने इस रेसिपी को पसंद किया होगा। तो देखा ना आपने, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार रेसिपी रेडी हो गई। तो यहाँ पे हम इसको डिश आउट करके, एक मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए अंडे को बॉयल करके लगा दिया था, ताकि हमारी चिकन जलफ्रेज़ी मज़ीद अच्छी लगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।